और गाजा में आईडीएफ का हवाई हमला जारी है, जहां हमास के मिलिट्री हेडक्वार्टर में यह हमला हुआ है। हमास का शीर्ष नेता यहां मारा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के लिए पैसा जुटाने वाला बैंक भी अब ध्वस्त हो चुका है। सात अक्टूबर को आपको बता दें इजराइल में हमला हुआ था। आज 11वां दिन हो चुका है। एक्सक्लूसिव जानकारी अब आपके सामने, क्योंकि एयर स्ट्राइक के अलावा इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशंस अब क्यों नहीं शुरू कर रही, इस पर सवाल उठने लगे हैं। आपको हम बताते हैं इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन में देरी की वजह क्या है, आखिर इनकी वजह क्या है। इंफॉर्मेशन वॉल पर ये 5 बड़ी वजह, और मैं चाहूंगी कि इस बीच हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। और मुकेश कौशिक सर, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पहली वजह मानी जा रही है लेबनान से हिजबुल्लाह मौके की तलाश में है। वहीं दूसरी वजह देखिए, इजराइल फिलहाल लेबनान मोर्चे पर उलझना ही नहीं चाहता है। वहीं गाजा में आईडीएफ फुल फ्रंट युद्ध छेड़ना चाहता है। ये तीसरी वजह मानी जा रही है। आगे फ्लिप ओवर करिए, चौथी और पांचवी वजह भी हम बता दें, ताकि एक्सपर्ट्स के साथ इन हालात को देखते हुए समझे देरी की वजह आखिर क्या है, क्योंकि दुनिया का समर्थन जुटाने में भी इजराइल जुटा हुआ है। वहीं ग्राउंड से सभी खुफिया जानकारी इजराइल जुटाने की कोशिश कर रहा है। ओवर टू यू सर। मुझे लगता है कि जिस चाल के तहत 7 अक्टूबर का हमला हमास से कराया गया, वो अब सफल होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच तक सीमित रहता, तब इसको एक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल की लड़ाई मान सकते थे आप। लेकिन ये धीरे धीरे लेबनान की ओर जाएगा, फिर ईरान इसमें शामिल होगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और आप देखेंगे कि ये युद्ध और बढ़ता जाएगा, जो मिडिल ईस्ट को पूरी तरह झुलसा सकता है। लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं, तमाम जानकारियां अब सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी बीके दत्ता सर, इस हालात में किस रणनीति को अपनाते हुए बड़े फैसले ग्राउंड पर लिए जा रहे हैं? क्योंकि जमीनी युद्ध को लेकर लगातार हम 10 अक्टूबर से चर्चा कर जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। क्या जो बाइडेन के दौरे के बाद ये बदलती रणनीति एग्जीक्यूट होगी? देखिए, ऐसा है कि जो ग्राउंड ऑफेंसिव चालू होना था गाजा के अंदर, जहाँ पे इजरायली फोर्सेस ऑलरेडी स्टैंड बाय में खड़ी हैं अभी, उनका मकसद है कि गाजा के अंदर जाके हमास का जो नेटवर्क है उसको ख़त्म करना। लेकिन उसके अंदर अड़चन आ रही थी, जो नागरिक हैं जो अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाए थे। लेकिन अभी खबर जो आ रही है लेटेस्ट की 11 लाख नागरिकों में से अभी सिर्फ 1 लाख के करीब वहाँ बचे हैं, और सारे नागरिक जो है साउथ की तरफ निकल चुके हैं। तो जब ये सारे नागरिक क्लियर हो जाएंगे, जो बाइडेन साहब की विजिट के बाद जो भी फैसला होगा, बल्कि जो बाइडेन साहब ने खुद ही नेतन्याहू को बोला था कि आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइटेरिया को थोड़ा ध्यान रखें, आप जो सिविलियंस हैं, पैलेस्टीनियन सिविलियंस हैं, उनको कम से कम नुकसान हो, और साथ में बिजली और पानी उनको दीजिए ताकि वो सरवाइव कर पाएं।